Hello students, I hope you are doing well and welcome back to our online class. Today we are here to discuss part 3 English grammar class 7 chapter number 9. Our topic is perfect continuous tense. In the last video we discussed perfect tense, but in this time we are going to see the perfect continuous tense. So students, let's start. आज जो हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इन द लास्ट वीडियो, जो वीडियो पार्ट 2 में हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, ठीक है। सो ये आज जो हम इस लास्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. What are the structure and what are the helping verbs should have in this sentence we are going to discuss in this video. So please watch this video and have a note with you, note copy, so that you can write whatever I am going to teach you from here. So students, I have written some words for you, so please watch whatever I have written on board. The first one is subject. जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कशन करते हो, इफ यू वांट टू राइट एनी लेटर और इफ यू वांट टू स्पीक, सो इसी स्ट्रक्चर के साथ लिखना भी है और बोलना भी है. तो क्या है वो, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, आई मीन से हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, ठीक है. फिर फास्ट फॉर्म, वर्ब की फास्ट फॉर्म होना चाहिए और उसके साथ आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं माना जाएगा. सो यू शुड रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, वेदर इफ यू वांट टू स्पीक और इफ यू वांट टू राइट, you have to remember this formula so that you can make your grammatically in the proper manner. So have been कौन सी प्रोनाउन में यूज होना चाहिए, has been कहाँ पे यूज होना चाहिए, that's also I have written, and verb के साथ ing फॉर्म होना चाहिए, then object. So please students watch this. have आने का मतलब, have been आने का मतलब जो है, सॉरी, have been का मतलब आप डेफिनेटली I, we, you, they होना चाहिए, ठीक है. और has been आने का मतलब, has been आने का मतलब जो है आपकी सेंटेंस में he, she, it और name होना चाहिए. सो कुछ एग्जांपल के साथ हम देखेंगे कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाया जाता है तो किस तरह से बनाया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन हमें क्या कहता है वो हम देखेंगे. सो प्लीज लुक एट योर बुक्स एज आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू. The present perfect continuous tense is used to denote an action that began at some time in the past. The present perfect continuous tense हमें ये दिखाता है कि उसका एक्शन जो है कुछ समय पहले शुरुआत हो रखा है, ठीक है. आप स्कूल आने से पहले कुछ काम आपने शुरुआत किया होगा, आई मीन पास्ट में, ठीक है. या आपने पढ़ाने से पहले कुछ समय, पढ़ाने से पहले जो है मैं कुछ काम किया होगा, ठीक है. तो डेफिनेटली आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तब यूज होता है जब हम एक्शन को शुरुआत करने से पहले उस काम को कर दिया होगा, ठीक है. एंड स्टिल कंटिन्यूज, यानी कि वो काम अभी भी चल रहा है, ठीक है. ना केवल आपने वो काम को पास्ट में किया होगा, लेकिन वो पास्ट वाले काम जो प्रेजेंट में भी चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, ठीक है. जैसे यहाँ पे लिख सकता हूँ, आई हैव बीन swimming for 2 hours. ठीक है. तो यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो आई यूज हो रखा है और डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि आई यूज होने का मतलब हैव बीन होना चाहिए. तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो गया, ठीक है. और इस तरह से भी उसको आप डिवाइड कर सकते हो. बीन अगर देखोगे हैव बीन हो गया, वो हेल्पिंग वर्ब या आप जो है एक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हो. स्विमिंग यानी कि
जो स्विम के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज हो रखा है, ठीक है, आप इसमें देख सकते हो। और लास्ट में जो है फॉर 2 आवर्स, ये डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका अगर आप इस सेंटेंस की हिंदी में भी देखोगे या इंग्लिश टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो काम क्या हो रखा है कि ये 2 आवर्स पहले से शुरू हो रखा है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। पास्ट में उसका एक्शन शुरू हो रखा है और वो प्रेजेंट में भी उसका कंटिन्यूस है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उसका जो मतलब कि मीनिंग हम ये बताता है कि एक्शन पास्ट में होना चाहिए, आप बोलने से पहले वो पास्ट काम जो है, जो जिस समय आप बोल रहे हो उस समय भी चालू होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज कर सकते हैं टू डिनोट द रिपीट एक्शन। दूसरी बात, ठीक है, एक्शन को रिपीट करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज किया जाता है। जैसे कि लिखा है आई हैव बीन गेटिंग दिस जर्नल एवरी वीक फॉर अ ईयर, ठीक है। मैं हमेशा जो है 1 साल से जो है इस पत्रकार को जो है मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो 1 साल पहले से और अभी तक उस चीज को वो कंटिन्यू चल रही है, यानी कि 1 साल पहले भी मिल रहा था और प्रेजेंट भी मिल रहा है। तो क्या इसमें हमें सीखने मिल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जो भले एक्शन पास्ट में शुरू हो रखा हो लेकिन वो रिपीट भी हो रहा है और प्रेजेंट में भी उसका चल रहा है। तो इसलिए पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस माना जाता है। और उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है उसकी स्ट्रक्चर को याद करना जरूरी है कि हैव बीन, हैज बीन कहाँ यूज होता है, तभी जाके आप उसकी थॉट्स को अच्छी तरह से समझ पाओगे। So students, the topic is the past perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जैसे हमने देखा कि उसके स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए, फिर उसकी हेल्पिंग प्रोनाउंस के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए। द सेम मैनर आई हैव रिटन इन डिफरेंट मैनर कि हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है थोड़ा सा उसकी स्ट्रक्चर बदल जाएगा, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट सेम। और हैव बीन, हैड बीन जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज कर रहे थे वो अब हैड बीन यूज होगा, ठीक है। आपको याद होगा कि जब हम लास्ट वीडियो में जब पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था तो उसमें हैड यूज किया था मैंने, ठीक है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा यूज हो जाएगा बीन, हैड बीन। एंड द नेक्स्ट वन इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस है जैसे कि हैड बीन हर प्रोनाउंस में यूज होगा, उसमें ये रूल्स नहीं है कि आई के साथ कुछ और यूज होगा, यू के साथ और कुछ भी यूज होगा, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में देखा था। सो स्टूडेंट्स, विल स्टार्ट। आई एम गोइंग टू रीड सम डेफिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. What does the past perfect continuous tense tell us? Okay, the past perfect continuous tense is to denote that an action that began before a particular moment. ठीक है, आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें ये निर्धारित करता है कि कुछ निर्धारित समय में एक्शन शुरू हो रखा है, ठीक है, वो भी पास्ट में, एंड was still टेकिंग प्लेस, और वो जो है अभी भी चल रहा है, ठीक है। फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें ये डिनोट करता है कि कुछ निर्धारित समय पहले जो पास्ट में शुरू हो रखा है और वो अभी भी उसका टेक प्लेस हो रहा है, और हैड जस्ट फिनिश, या ऐसा भी हो सकता है कि वो पास्ट में ही वो कंप्लीट हो चुका, मतलब हो गया होता है। At that moment when another action take place, और उस समय जो है दूसरा एक्शन टेक प्लेस हो रहा हो, तब हम जाके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। सो वन एग्जांपल आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। When I visited Gwalior, he had been teaching there forever, ठीक है, वो 1 साल से वहां पढ़ा रहे थे, ठीक है। जैसे मैं ग्वालियर पहुंचा, विजिट के लिए गया, तो वहां पे मैंने देखा कि वो 1 साल से पढ़ा रहे थे, मतलब आप समझ सकते हो कि वो एक्शन कब से शुरू हो रहा है और अभी भी प्रेजेंट में भी वो चल रहा है, ठीक है। सो अगर दूसरा हम देखेंगे कि टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट,
जो एक्शन पास्ट में हो रखा है उसको रिपीटेडली हम जब दोहराते तभी भी जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको समझने के लिए केवल आप जो है इन चीजों को अगर आप याद करोगे तो अपने आप एक सेंटेंस को क्रिएट कर पाओगे, अपने आप जो है डायरी में लिख सकते हो और या बोलने में भी आपको मदद मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले ये मेन चीज आपको याद करना है। दूसरी बात, पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो हमेशा वो एक पर्टिकुलर मोमेंट में उसकी शुरुआत होती है जो पास्ट में हो, ठीक है, और वो अभी भी टेक प्लेस होता है, या एक एक्शन खत्म होने से पहले पहले दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है। So students, the topic is future perfect continuous tense, ठीक है। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, जैसे कि सब्जेक्ट will have been, shall have been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट। अब याद रखना है कि यहाँ पे will यूज कर रखा और shall यूज कर रखा मैंने, ठीक है। ये बहुत मतलब कि लंबा है, याद करने के लिए अच्छा है कि आप उसको डायरी में आप नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो shall have been जब आप किसी भी न्यूज़पेपर में किसी भी बुक में देखते हो तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहीं हो सकता है, ठीक है। और बेसिकली जो है ग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे कि shall have been यानी कि प्रोनाउंस आई या तो वी होना चाहिए, ग्रामेटिकली आई या वी होता है। लेकिन कई बार जो आई के साथ भी लोग विल हैव बीन यूज कर देते, ठीक है, वी के साथ भी विल हैव बीन यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट बैड। बट अगर ग्रामेटिकली अगर देखोगे तो आई और वी के साथ ही shall have been यूज होता है। द नेक्स्ट वन इज will have been। will have been के लिए ये प्रोनाउंस जो यूज होता है he, she, it, you, they and name। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आप जरूर उसको नोट करें और बार बार उसको याद करें जब आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को याद करना चाहोगे। सो यहाँ पे कुछ चीजें लिखा हुआ है जो मैं उसको रेड करना चाहता हूँ। The future perfect continuous is used to indicate an action being in progress over a period of time that will end in future। ठीक है, फ्यूचर का मतलब भी आपको सबको समझ में आना चाहिए कि भविष्य में क्या होगा, ठीक है। कई बार हम क्लास के अंदर बैठे बैठे भी सोचते हैं कि भविष्य में मुझे क्या बनना है, केवल इमेजिनेशन होता है। तो परफेक्ट भी और कंटिन्यूस में जब हम उसको सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये उसको उसकी जो लास्ट जो पॉइंट हमें ये मिलता है कि फ्यूचर में आपने शुरुआत किया होगा, ठीक है, और वो आने वाले समय में वो पूरा हो चुका होगा जो कि आप इमेजिनेशन कर रहे हो, वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है बाय द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, यानी कि आप एक इमेजिनेशन कर रहे हो कि साल के अंत तक, ठीक है। फिर लिखा है आई शैल हैव बीन इन दिल्ली फॉर 7 years, मैं दिल्ली में 7 साल से रह रहा हूँगा, ठीक है, यानी कि साल के अंत तक मैं 7 साल में से जो है दिल्ली में रह रहा हूँगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि फ्यूचर यानी कि भविष्य, ठीक है, जो हम कई बार प्लान बनाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो कुछ सडन समय में आपने काम को शुरू कर दिया होगा जो कि आप केवल इमेजिनेशन कर रहे हो, और वो खत्म हो गया होगा जो कि वो भी आप इमेजिनेशन कर रहे हो। तो पार्ट 3 वीडियो में हमने देखा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा, एंड the second one we saw that the past perfect continuous tense, and in this the last one is future perfect continuous tense with the structure जो pronoun के साथ क्या यूज होना चाहिए। So please watch this video again and again and remember this structure so that it will help out in your future. Thank you and have a nice day.